इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अभी तक हमने देखा इलास्टिसिटी का मीनिंग, उसके बाद में उसके तीन टाइप्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन टाइप्स, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी, इनकम की वजह से डिमांड ऊपर नीचे जाती है, क्रॉस इलास्टिसिटी, किसी और चीज की प्राइस की वजह से डिमांड ऊपर नीचे जाती है, और प्राइस इलास्टिसिटी, उसी चीज की प्राइस की वजह से डिमांड ऊपर नीचे जाती है। आज हम लोग देखेंगे कौन सी चीजें तय करती है कि किसी चीज की डिमांड इलास्टिक होगी, मतलब चेंज होगी या नहीं होगी। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नेचर ऑफ द कमोडिटी, नेचर ऑफ द गुड्स, कि वो चीज कैसी है, उसका स्वभाव क्या है। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स है, मेडिसिन है, चाहे प्राइस कितनी भी ऊपर नीचे जाए हम लोग को कंज्यूम करना ही है, डेली खाना तो खाना ही है। तो दाल चावल इन चीजों की प्राइस चाहे कितनी भी हो, डिमांड उतनी ही रहेगी। ओके, ना सस्ता होने पर हम लोग 4 बार खाएंगे, ना महंगा होने पर हम लोग भूखा रहेंगे। मेडिसिन है, अगर हम लोग बीमार है तो मेडिसिन तो लेनी ही है। तो जो चीजें नेसेसरी है उनकी डिमांड है इनइलास्टिक, चेंज नहीं होगी। और जो चीजें कंफर्ट है, लग्जरी है, परफ्यूम है, फैशनेबल कपड़े हैं, कार है, ज्वेलरी है, ये चीजें हम लोग कंफर्ट के लिए, ऐशो आराम के लिए यूज करते हैं। महंगा होने पर नहीं लेंगे, सस्ता होने पर ज्यादा लेंगे, तो उनकी डिमांड रहेगी इलास्टिक। तो नेसेसरी गुड्स इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस ऊपर नीचे जाए डिमांड उतनी ही रहेगी। और कंफर्ट है, लग्जरी है, तो इलास्टिक डिमांड, डिमांड आगे पीछे होती रहेगी प्राइस के हिसाब से। सेकंड फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, उसके सब्स्टिट्यूट, उसके बदले में कुछ कंज्यूम करने के लिए मिल रहा है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑरेंज जूस नहीं मिला तो लेमन जूस पी जाऊंगा, नहीं मिला तो शुगर केन का जूस पी लूंगा। तो लेमन जूस की प्राइस बढ़ गई, समझो 20 रुपए में लेमन जूस बेचने लगे, तो मैं बोलूंगा मैं शुगर केन का जूस पीता हूं, मतलब डिमांड उसकी आगे पीछे हो रही है प्राइस के हिसाब से। लेकिन सॉल्ट है, सॉल्ट का ऑप्शन क्या है, कुछ नहीं है। तो इन केस ऑफ गुड्स लाइक सॉल्ट वेयर नो सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, द डिमांड इज इनइलास्टिक, उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी। तो जहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जूस का एग्जांपल लिया हमने, 1 2 3 सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो द डिमांड इज इलास्टिक। लेकिन जहां पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, द डिमांड इज इनइलास्टिक, सॉल्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूजेस पे, किसी चीज के यूजेस कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल घड़ी है तो उसका यूज है टाइम देखना, अगर टेक्स्ट बुक है तो उसका यूज है पढ़ना, तो सिंगल यूज है तो उसकी डिमांड चेंज नहीं होती, इनइलास्टिक है। लेकिन सोचो मेरे पास बाइक है, मैं मच्छी मार्केट में जाने के लिए भी बाइक यूज करता हूं, पास में कॉलेज है लेकिन जाने के लिए बाइक यूज करता हूं, कहीं दूर जाना है फिर भी बाइक यूज करता हूं, और पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो मैं पास में जाने के लिए बाइक यूज नहीं करूंगा, चल के जाऊंगा। मतलब एक ही चीज के अगर यूज एक से ज्यादा है, तो अगर महंगा हो जाता है तो जो अनइम्पॉर्टेंट यूजेज है हम लोग कम कर देते हैं। यूज कम कर दिया मतलब डिमांड कम कर दी, मतलब उसकी डिमांड है इलास्टिक। सिंगल यूज द डिमांड इज इनइलास्टिक। ओके, और एक से ज्यादा यूजेज है, मेनी यूजेज, तो द डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड कम ज्यादा कर सकते हैं। हैबिट, हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिन चीजों के कंजम्पशन की लोगों को हैबिट लग गई है, उनकी डिमांड कभी चेंज नहीं होती चेंज, मतलब इनइलास्टिक डिमांड। टोबैको का ही एग्जांपल ले लो, अभी लॉकडाउन में जो 6 रुपए की पुड़ी है उसकी प्राइस हो गई थी 30, 40, 50, 60 रुपीज, लेकिन उसकी डिमांड कम नहीं हुई। मीन्स द गुड्स कंजम्पशन ऑफ विच गुड्स इज हैबिचुअल, द डिमांड इज इनइलास्टिक, उनकी डिमांड चेंज नहीं होगी प्राइस से। नेक्स्ट फैक्टर इज ड्यूरेबिलिटी और पेरिशेबिलिटी। ड्यूरेबल मतलब बहुत दिनों तक टिकता है, पेरिशेबल मतलब खराब हो जाता है। मिल्क और मिल्क पाउडर, मिल्क है 50% डिस्काउंट में मिल गया तो ज्यादा लाके नहीं रखेंगे क्योंकि खराब हो जाएगा, उसको मेंटेन करना पड़ता है। बट मिल्क पाउडर एक पे एक फ्री मिलती है, प्राइस उसकी कम हो गई तो हम लोग ज्यादा लाके रख सकते हैं, वो टिकती है, इट इज ड्यूरेबल। तो फिश हुई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, एग, मिल्क, ये चीजें पेरिशेबल है, तो देयर डिमांड इज इनइलास्टिक। सस्ता होने पर भी ज्यादा नहीं खरीद के लाएंगे हम लोग, और महंगा होने पर भी जितना चाहिए उतना तो लेके ही आएंगे। लेकिन जो चीजें ड्यूरेबल है, ड्राई फ्रूट है,
तो सस्ती मिलती है तो ज्यादा लेके रखेंगे। तो इनइलास्टिक किसकी डिमांड है? जो पेरिशेबल है, खराब हो जाते हैं जल्दी, द डिमांड इज इनइलास्टिक। लेकिन अगर ड्यूरेबल है, ज्यादा देर तक यूज कर सकते हैं, तो डिमांड इज इलास्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी चीज के साथ कंज्यूम किए जाते हैं, तो उनकी डिमांड रहेगी इनइलास्टिक। जैसे बाइक और पेट्रोल है, बाइक तो मैंने खरीद ली 80,000 की, तो पेट्रोल चाहे 50 रुपए लीटर हो या 100 रुपए लीटर हो, मुझे लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, बाइक के साथ यूज करना ही है। तो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज इनइलास्टिक, चेंज नहीं होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर करोड़पति है, इज वेरी रिच, तो प्राइस पूछेगा नहीं, पैकिंग करेगा, बिल देके चलाएगा, उसकी डिमांड चेंज नहीं होगी कभी। मतलब फॉर रिच पीपल, फॉर द पीपल हुज इनकम इज वेरी हाई, द डिमांड इज इनइलास्टिक, उनकी डिमांड चेंज नहीं होगी। और जो एक्सट्रीमली पुअर है, बहुत ही पुअर है, एकदम गरीब है, दिन में 2 वड़ा पाव खा के ही जी रहा है, तो उसको उतना तो खाना ही है, उतना तो उसको खाना ही पड़ेगा। तो फॉर रिच पीपल, जो बिल देख के चीजें नहीं खरीदते, उनके लिए डिमांड है इनइलास्टिक। और जो एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं, जो मिनिमम नेसेसरी चीजें ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो चाहे कितनी भी प्राइस हो, उनको खरीदना ही है, द डिमांड इज इनइलास्टिक। अर्जेंसी ऑफ द नीड, किसी चीज का कंजम्पशन अर्जेंट है, एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड चाहिए, तो जितने भी पैसे देके ब्लड मिलेगा, विल हैव टू गेट इट, हमें लेना पड़ेगा वो। लेकिन ज्वेलरी बनानी है, ओके, मुझे ब्रेसलेट खरीदना है, तो आई विल वेट टिल द प्राइस इज लो, मैं रुकूंगा यार, थोड़ा सोना सस्ता होने दो, फिर मैं बनाऊंगा। तो जिनकी अर्जेंसी नहीं है जिन चीजों की, उनकी डिमांड रहेगी इलास्टिक, सस्ता होने पे ले लेंगे, महंगा है तो रुक जाएंगे। लेकिन जिनकी अर्जेंसी है मेडिसिन की, तो उनकी डिमांड रहेगी इनइलास्टिक, चाहे जो भी प्राइस हो, मुझे खरीदना ही है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, तो सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, ओके। तो जिस रेट में भी मिल रहा था, हम लोग सैनिटाइजर मास्क खरीद रहे थे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में जो मिलता है हम लोग खरीद लेते हैं। बट मेरा होटल है और मुझे पार्टीशन डालना पड़ेगा टेबल पे, 2 लोग सामने नहीं बैठेंगे अभी, तो पार्टीशन डालना, उसके लिए मेरे पास टाइम है, और वो मैं बहुत ज्यादा देर तक यूज करने वाला हूं, 2-3 साल तक यूज करने वाला हूं। तो लॉन्ग टर्म में मैं ऑप्शन ढूंढूंगा, ग्लास का लूंगा तो कितना पड़ेगा, एक्रिलिक का लूंगा तो कितने का पड़ेगा, पीवीसी का लगा लू तो सस्ता पड़ेगा। तो इन शॉर्ट टर्म द डिमांड इज इनइलास्टिक, चेंज नहीं होगी। लेकिन इन लॉन्ग टर्म मुझे चांस मिलता है सब्स्टिट्यूट्स का, उसके बदले में क्या यूज कर सकता हूं। शॉर्ट टर्म डिमांड इज इनइलास्टिक, इन लॉन्ग टर्म डिमांड इज इलास्टिक। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हमने फैक्टर्स देख लिए, बहुत ज्यादा है, तो इसको ध्यान में रखने की ट्रिक क्या है, अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे लॉजिक से उसका आंसर देंगे, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ आइडियाज देखेंगे। तो और नेक्स्ट लेक्चर विल बी हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू रिमेंबर एंड हाउ टू फाइंड आंसर्स डिपेंडिंग ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तब तक इसको ध्यान से 2-3 बार देख लेना। Enjoy learning economics.